सो हो सकता है तुम अभी रुक के सोचो, रेगुलर कॉलेज को प्रेफरेंस ना दो और ओपन कॉलेज को दो। सारी चीज़ें सोच के चलो कि कहीं एक डिग्री के चक्कर में तुम अपनी जान से हाथ ना गवा बैठो। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल, और आज की वीडियो में हम चाणक्य नीति के थ्रू उन सारे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है, फ्यूचर में किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है, या फिर कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और बेसिकली आज हम कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे चाणक्य नीति के थ्रू। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। एक नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप के। उन्होंने कहा था जो निराशावादी लोग होते हैं ना, उन्हें हर सिचुएशन में, दैट इज़ हर अवसर में कठिनाई दिख जाती है, पर जो आशावादी लोग होते हैं उन्हें हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। बच्चों का ये सवाल होता है हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, एक साल ड्रॉप कर लें या फिर डायरेक्ट एंट्रेंस दें। तो एक बहुत ही अच्छी बात कही थी चाणक्य ने। इसी बात में ऐड करते हुए मैं उसे कहना चाहूँगी, जब कोई भी एक इंसान सपना देखता है, सपोज ये किसी ने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर कोई इंजीनियर बनेगा या फिर कोई पुलिस में जाएगा, किसी ने भी कोई भी सपना देखा, तो उस सपने को एग्जाम्पल लेके बात बताती हूँ कि चाणक्य ने कहा था कि कोई भी इंसान सपना देखता है ना, तो उस सपने को पूरा करने की, उसे अचीव करने की इच्छा शक्ति और साथ ही साथ लगन भी उसी इंसान में होती है जिसने वो सपना देखा है। दैट इज़ उस सपने को पूरा कर दिखाने की हिम्मत, ताकत सब उसी इंसान में होती है। पर यह बात भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आज कोई एक सपना देखता है वो सभी सपने यथायथ पूरे हों, दैट इज़ एग्जैक्ट सेम पूरे हों। हो सकता है तुम्हारा पाथ चेंज हो जाए उस सपने को पूरा करने का, हो सकता है तरीका डिफरेंट हो सकता है तुम्हें पिछली बार से ज़्यादा मेहनत करनी हो सकता है तुम एक एंट्रेंस में फेल हो जाओ, तुम्हें दोबारा देना पड़े, तुम्हें हर चीज़ सोच के चलनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, अगर मेरा एक ऑप्शन क्लोज हो जाता है तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये सब सोचने का काम भी तुम्हारा ही है। बहुत बच्चे अपनी दिशाओं को सोच के नहीं चलते, बहुत बच्चे ये मान के नहीं चलते कि उनके साथ कभी कुछ बुरा हो सकता है। कहेंगे हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, हमने बहुत पढ़ाई करी है। तुम्हारे साथ साथ बाकी 1 लाख बच्चों ने भी बहुत पढ़ाई करी है। अगर एंट्रेंस नहीं भी होता, मेरिट बेस पे भी होता है, तो भी कंपटीशन फिर भी उतना ही रहेगा। हो सकता है तुम्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, पर अगर नहीं हुआ तो उसके लिए भी तुम्हारे पास ऑप्शंस ओपन होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। तो चाणक्य ने इसीलिए ये भी कहा था कि सभी सपने यथायथ पूरे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पे जमकर बैठना पड़ेगा। दैट इज़ वेट, पेशेंस, इन दोनों शब्दों की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी तुम्हें, पेशेंस और वेट करने की। क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम दे देती है, दैट इज़ जब चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंगली होनी बंद हो जाती हैं, जिस तरीके से तुम सोच रहे होते हो वैसे सिचुएशन नहीं होती, वैसे चीज़ें नहीं हो रही होती, उस तरीके से तुम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, तब नियति तुम्हें ये बताना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि तुम्हें ज़रूरत है उचित अवसर की प्रतीक्षा करने की। क्योंकि ये जो धैर्य है ना, यही तुम्हें आगे लेके जाएगा उस उचित अवसर तक और उचित समय तक। ये लाइंस इस सिचुएशन में बिल्कुल ठीक बैठती हैं, बिकॉज अभी सिचुएशन इस तरीके की हो रखी है कि घर से बाहर जाने का मतलब है तुम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, एक तरीके से चांसेस ले रहे हो कि तुम अगर इन्फेक्ट हुए तो तुम सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। सो अभी पेशेंस की, वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरीके से पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी कि बहुत सारे 2 जुटों में बच्चे बट गए हैं। बेसिकली एक साइड पर बच्चे कह रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम देने जाना है क्योंकि हमने पढ़ाई कर रखी है, और दूसरी साइड पर बच्चे कह रहे हैं कि हमें नहीं देने जाना है एग्ज़ाम क्योंकि हमारी जान को खतरा है। और कुछ बच्चों ने मेरे को ट्विटर पे भी रिप्लाई किया था कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, तो उसका तो मैंने थोड़ा मजाक में जवाब दिया था कि मतलब भाई तेरा फ्यूचर तब होगा जब तू ज़िंदा होगा। पर वो मजाक में नहीं, रियलिटी में वो चीज़ है, और उसी चीज़ को समझाने के लिए लास्ट वीडियो बनाई थी कि क्यों बहुत ज़्यादा खतरा है बाहर जाने में, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है अपने करियर को लेके, अपने पाथ को लेके, तो तुम चीज़ें सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे ही सर्च कर सकते हो, अलग करियर ऑप्शंस देख सकते हो सकता है तुम कोई ऐसा करियर ढूंढो जिसमें तुम्हें ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है तुम रेगुलर कॉलेज, अब मैं ये ज़बरदस्ती नहीं बोल रही, मैं वैसे बोलना चाहती हूँ, हो सकता है तुम रेगुलर कॉलेज को छोड़ के ओपन कॉलेज से पढ़ाई करनी पसंद करो, जो कि घर में बैठे बैठे तुम कर पाओ।
क्योंकि वैक्सीन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। काफ़ी न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे हैं 2 साल या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में चाहे गवर्नमेंट अब सब कुछ तो बंद नहीं कर सकती, ये बात तो गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दी है कि वो सब कुछ बंद नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली जैसे ही वो खोलते हैं, और अगर उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस भी खोल दिए, पर उस सिचुएशन में भी कॉलेज जाना इज़ नॉट सेफ़। सो हो सकता है तुम अभी रुक के सोचो कि तुम रेगुलर कॉलेज को प्रेफरेंस ना दो और ओपन कॉलेज को दो। सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेंगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले। दैट इज़ कि कहीं एक डिग्री के चक्कर में तुम अपनी जान से हाथ ना गवा बैठो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटिव था कि आपको ये समझाया जाए, ये बताया जाए कि धैर्य और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी डिसीजन लो अपने फ्यूचर के बारे में, कॉलेज सेलेक्ट करने के बारे में, वो सब सोच के लेना। ये चीज़ सोच के लेना कि आगे उस डिसीजन से तुम्हारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, कहीं तुम्हें खतरा तो नहीं है उस डिसीजन से, क्योंकि अभी नॉर्मल टाइम नहीं चल रहा है। इस सिचुएशन को न्यू नॉर्मल बोला जा रहा है, और ये न्यू नॉर्मल काफ़ी लंबा चलने वाला है, और इस सिचुएशन में बाहर जाना इज़ नॉट राइट। बाकी डिसीजन तुम्हारा है, सोच समझ के डिसीजन लेना। कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कहाँ का एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, सारी चीज़ें सोच के रखना। कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट मेरिट बेस पे ही दे दे एडमिशन, और एडमिशन देने के बाद फिर स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन हो जाए और फिर तुम्हें ज़बरदस्ती कॉलेज जाना पड़े अटेंडेंस के चक्कर में, जबकि तुम्हारी जान को रिस्क होगा, खतरा होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के ये डिसीजन लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अभी और आज ही डिसीजन लेना है। जितना टाइम लेना है सोचने के लिए उतना टाइम लो, पर सोच समझ के ही निर्णय लो, क्योंकि वो निर्णय, वो एक डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। हो सकता है तुम्हारी लाइफ इम्पैक्ट ना हो, पर तुम्हारे घर पे तुम्हारी पेरेंट्स की लाइफ इम्पैक्ट हो जाए उस एक डिसीजन से, उस एक कॉलेज में जाने से, जहाँ हो सकता है तुम्हें कोई एसिम्प्टोमेटिक इंसान मिल जाए और फिर तुम वो इन्फेक्शन अपने घर ले और तुम्हारे पेरेंट्स पे इफेक्ट हो, या फिर किसी भी और इंसान पे इफेक्ट हो जिसे तुम जानते हो। तो जो भी तुम डिसीजन लो, अब मैं आप बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मत लो, मैं बस एक सिचुएशन के बारे में तुम्हें बता रही हूँ जो कि हो सकती है, ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये नहीं कह रही हूँ कि ये करने से यही होगा, तुम इन्फेक्ट हो जाओगे। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है, देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझाना, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। बाकी निर्णय तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हें लेना है, जो करना है करो, बट एक बार इन सारी चीज़ों के बारे में सीरियसली सही में सोच लेना। सिर्फ कॉलेज के नाम पे मत जाना कि यार कॉलेज है, बहुत मस्त कॉलेज है और हमें एडमिशन मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। उस कॉलेज का नाम तुम्हें ज़िंदा नहीं रखेगा। तुम्हें कोई चीज़ ज़िंदा रख सकती है तो वो है तुम्हारी इम्यूनिटी, जो कि बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉबेबली तुम पे भी खतरा है। जो तुम सोच रहे हो कि हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होता। जब होता है ना, सबसे पहले उन्हीं लोगों को होता है जो कहते हैं हमें कुछ नहीं होता। एक बार सोच लो, सही में सोच लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जो लोग मर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो कुछ नहीं हो रही। एक बार न्यूज़ खोल के देख लो, एक बार उन लोगों का इंटरव्यू देख लो जिन्हें हुआ है, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सारी चीज़ें तुम्हें दिखने लग जाएंगी कि क्या क्या हो रहा है अभी के टाइम पे, और अभी हमें इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। एक बार खुद से सोचो, फिर जाके कोई डिसीजन लेना। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी दिशा मिली होगी, कुछ डायरेक्शन मिली होगी, और सोचने में, डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।